नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप इस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उसी का सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी लेखपाल, एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजल आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 20 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, बार बार देखिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो ए ऑप्शन है 5, 6, 7, 9। तो भारत में इस समय संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। पहले यह 7 थी, 2 को और जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 और टेरिटरी राज्य बना दिया गया है। इसके पहले जो 7 थे उसका नाम भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसके पहले जो थे, दिल्ली है, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप। ये 7 हुए और 2 कौन से हैं? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस प्रकार भारत में अब जो संघ राज्यों की क्षेत्र की संख्या है वो कितनी है? 9 है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में इस समय 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। एक राज्य को हटा दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। और फिर कितने बचे अब? 28 राज्य को। ठीक है, अब 28 राज्य हैं। कितने हैं भारत में? 28 हैं। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है? मतलब जब राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था तो कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने, यही पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है कि कितने राज्य और कितने संघ राज्य 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो बने थे। तो दोस्तों, कितने बने थे? तो इसका ऑप्शन जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। कितने बने थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। कौन बने थे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन करने से 14 राज्य बने थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र जो थे वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने। ये 6 संघ राज्य क्षेत्र थे और 14 राज्य थे, जो कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो बनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन चौथा है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? दोस्तों, जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था, प्रश्न में यही पूछ रहा था। तो पहला है 1952, 1976, 1979, 1981। तो उत्तर क्या है? 1976। क्या है? 1976 में जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी बता देता हूं आप लोगों को। जानकारी ये है कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। इसमें भारतीय संविधान में भाग 4A के तथा अनुच्छेद A के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई है। कितनी हो गई है? अब 11 हो गई हैं। पहले कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब क्या हो गए? 11 हो गए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि इस समय भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। पहले कितनी थी? 10 थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
5वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था भारत का संविधान और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दो क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, बहुत आते हैं, बार बार ही आते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोस्तों इसका अर्थ ये है कि 26 नवंबर 1949 हमारे संविधान में क्यों एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों एक महत्वपूर्ण दिवस है। तो आइए ऑप्शन से हम लोग जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण दिवस है। तो किस लिए है? तो ए ऑप्शन है, भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। ये तो नहीं है, शपथ तो नहीं लिया था। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि जो भारत का संविधान है उसको क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 1950 को। तो आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव थे। कौन थे? सर बी.एन. राव थे। आइए और महत्वपूर्ण जानकारी संविधान के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो तो कौन थे? बी.एन. राव जी थे। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम बैठक संविधान सभा की जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 ईस्वी जब हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 ईस्वी में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। बाद में ये क्या हुए थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। आइए अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें दो ही सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो सत्य प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली है? आप लोग बताइए कौन सी प्रणाली है? ये है संघीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संघीय प्रणाली। कौन सी? संघीय प्रणाली इसका उत्तर है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है वो समाजवादी राज्य की विशेषता है। किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत एक क्या है? 3 से 4 बार आ गया है। भारत एक क्या है? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। तो दोस्तों भारत एक लोकतंत्र है जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जो भाषा है डेमोक्रेसी, इसकी उत्पत्ति हुई थी एक ग्रीक मूल शब्द है डेमोस से। डेमोस का जो मतलब होता है वो जन साधारण होता है और क्रेसी शब्द बाद में जोड़ा गया था जिसका अर्थ होता है शासन। अतः स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी शब्द का जो अर्थ है वह जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। भारत एक क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मतलब किस संविधान संशोधन को इस दिए गए 4 ऑप्शन में से मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों तो माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संशोधन के रूप में माना जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इसी को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। मतलब सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो भारत में सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है?
भारत में सिंगल सिटीजनशिप दोस्तों लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोस्तों दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है यह विशेषता है किसकी? यह विशेषता है संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोस्तों दोहरी नागरिकता हो सकती है। अमेरिका की जो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जो अमेरिका की संघीय सरकार है उसमें क्या है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें? प्रश्न नंबर 14, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का भाग नंबर 2 है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। कितना है? 2 है। और ये अनुच्छेद 5 से 11 में समाहित है। क्या? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारतीय संघवाद निकट है। मतलब भारतीय संघवाद है जो किससे निकट है? तो ये कनाडा के निकट है। किसके निकट है? भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। ये है इसका उत्तर। आइए प्रश्न नंबर 16 चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। मतलब जो विधि का शासन है वो किस प्रणाली से लिया गया है? मतलब किस देश से लिया गया है? यही प्रश्न में कह रहा है किस देश से लिया गया है जो विधि की शासन है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है USA से। किस देश से? USA से ली गई है। USA संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा बहुत कुछ लिया गया है। क्या क्या लिया गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में। USA से न्यायिक समीक्षा लिया गया है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। कहाँ से? अमेरिका से किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। किस देश का है? भारत देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। दोस्तों इसमें क्या है? मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ? स्टार्टिंग में भारत के संविधान में 349 आर्टिकल्स और 18 अनुसूचियाँ थी, मतलब शेड्यूल थे। वर्तमान में 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। इस समय जो वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में लाइक और कमेंट भी करिएगा। अगर किसी भी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।